लेकिन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज तो मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर गया हुआ था, बट आई रीच्ड एब्सोल्युटली ऑन टाइम। आई होप सो वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। हाँ, हो रही है। यस सर। Okay. Now let's see how many people are here. 27. All right. So, здравствуйте, добрый вечер всем. Я думаю, что у всех нормально, у всех хорошо происходит жизнь. I'm saying hello, good evening to everyone. I believe that everybody is doing well. Everything is normal with you all. So we'll start the class today. Okay. So if you remember that Dobry Vecher. Same Ishoras means once again. Ishoras. आप जब कोई अगर मान लीजिए हम लोग कुछ बात करते हैं, कोई प्रोनाउंसिएशन है या कोई फिर से कोई क्वेश्चन है, तो जब हमको नहीं समझ में आया मान लीजिए, तो हम बोलते हैं इशोरास पожалуйста, मतलब वंस अगेन प्लीज, कि उसको फिर से एक बार और रिपीट किया जाए। उसके लिए जो फ्रेज है रशियन में वो है इशोरास। इशोरास जब बोला जाता है तो साथ में बोला जाता है इशोरास, जब लिखा जाता है तो अलग अलग लिखा जाता है। इश्यो मतलब वंस अगेन, इश्यो, राज मीन्स अगेन, इश्यो राज, वंस अगेन। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? यस सर। और एक और जो फ्रेज है जो नॉर्मली कहते हैं कि सर एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए, तो रिपीट करने के लिए रशियन में बोला जाता है पफ्तरीचे पожалуйста। पफ्तरीचे मतलब एक बार फिर से उसे रिपीट कीजिए। पफ्तरीचे पожалуйста। सर प्लीज रिपीट। Повторите еще раз, пожалуйста. Kindly please repeat once again. इस तरीके से एक और फ्रेज रशियन में आप लोगों ने सीखा है आज। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा होमवर्क था, कौन सबसे पहले चाहता है कि वो अपना होमवर्क एक बार हम सबसे शेयर करें? यहाँ पे कोई वॉलंटियर करना चाहता है? सर मैं आई रीड, आई एम राधा। हाँ राधा, आप अपना होमवर्क एक बार सबसे शेयर कीजिए। It was actually 4-5 sentences about your family members, right? यस सर। Okay, बताइए। Это моя семья. Срочит ми отца. Его зовут Хапа Шукла. Ему 7 лет. एक बार फिर से रिपीट करना होगा आपको। बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं समझ में आई, फिर से बोलिए। Это моя семья. Срочит ми отца. क्या बोलना चाहते हैं? इंग्लिश में बोलिए फिर से। Meet my father. Это мой отец. Это мой отец। या फिर आप बोल सकते हैं это мой папа. Это мой папа या फिर это мой отец. Это мой отец means this is my father, right? Его Next зовут sentence. Хапа Шукла. Его зовут Хапа शुक्ला, शॉर्ट में किया सर। अच्छा ठीक है, आपने शॉर्ट कर दिया, लेकिन नॉर्मली ना रशियन में शॉर्ट होता नहीं है ऐसे इस तरीके से। अगर हिंदी का या इंग्लिश का जो नाम हम लोगों का होता है, हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे तो रशियंस को नहीं समझ में आएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, उनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो तो रशियन में होगा ना, रशियन में होगा। तो नॉर्मली ईवो करेक्ट है सर। ईवो जाबूत हरिहर प्रसाद शुक्ला। वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। उसके आगे यमु सीएम जिसम लियट, मतलब कितना कहना चाहते हैं आप? 70 सेम जैसे यमु सेम जैसे लेत, यमु सेम जैसे, है ना? सेम जैसे बोलते हैं, जैसे पहले हम बोलना सीखेंगे सेम और जैसे।
फिर 70 को क्या बोलते हैं? 70 को हम लोग सिमजिसियत, सिमजिसियत, ठीक है, सिमजिसियत लेत। यमु सिमजिसियत लियर। वेरी गुड। ओन फेयरमर। ओन फेयरमेर, 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 वेरी फेयरमेर। गुड, अन्ना एक्सीलेंट। माया मामा। अनामया मामा नहीं कहेंगे, पहले बोलेंगे एतमया मामा, क्योंकि अनामया मामा तो पता नहीं चल पा रहा है, मतलब शी इज माई मदर बट वी कैन नॉट एक्चुअली इंडिकेट। इंडिकेशन के लिए पहले बोलना पड़ेगा दिस इज माई मदर, एता। एता माया मामा। हाँ, अना जब हम ये लोग लगाएंगे या ओन लगाएंगे तो किसी मतलब प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। ओन और अना जब लगता है, द ओन फेयरमेर, अना दमाखा का। लेकिन अना मया मामा इस तरीके से नहीं बोल सकते एकदम से। एता मया मामा, अना दमाखा का, ऐसे बोल सकते हैं। एता माया मामा। ये शेष दस्य प्यातलियत। 65 शिजिसियत बोलना था। प्याच लियत, वेरी गुड। शिजिसियत, शिजिसियत प्यात प्याच लियत, शिजिसियत प्यातलियत। प्याच लियत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। शेजिसियत प्यातलियत। इवा जाहूत सुशीला। ईओ, ईओ इयो। जवूत, राइट, इयो जाहूत सुशीला। वेरी गुड। एता मोई। एता मोई मूज। एता मोई मूश, वेरी गुड। ओन प्रवित्स्यतेनी चिनोनिक। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, क्या है वो? ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। हाँ, ठीक है, ठीक है। इज इट करेक्ट सर प्रोनाउंसिएशन? ओन प्रोनाउंसिएशन ओन। पहले तो सही सही उसकी वो बनानी पड़ेगी, उसका जो मीनिंग है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट ऑफिसर एक्चुअली होता है आर्मी का, तो चिनोवनिक बोला जाता है। ऑफिसर जो भी चिनो। होते हैं रशियन में उनको चिनोवनिक बोला जाता है। तो ऑन गसुदार्स्त्वेनी चिनोवनिक, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। चिनोवनिक वैसे क्लर्क को भी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ ओके। रैंक एसोसिएटेड होती हैं, क्योंकि आईएएस भी जो होता है ही इज ऑल्सो जी। क्लर्क, बट लेकिन वो हायर लेवल पे होता है तो बलशोई चिनोवनिक बोलते हैं उसको, बलशोई चिनोवनिक, so big officer. लेकिन there is no word in Russian for officer as we use in civil. For officer in Russian means army officer, ठीक है। For anybody who is officer in government services is chinovnik, chinovnik, चिनोवनिक। right. ओन चिनोवनिक। On एता माया। गसुदार्स्त्वेनी chinovnik, चिनोवनिक। right. एता माया दोष। दोच, दोष। आपकी बेटी, जी ऐता सर। माया, हाँ, ऐता माया दोष। दोच, या फिर प्यार से जब बोलते हैं लोग तो दोच का बोलते हैं, ऐता माया दोच का। दोष का। दोष का। Anna работает корреспондент на английском языке ежедневно. इजी दिनीना मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप आखिर में? She works as a एज ए correspondent इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट इन in अ the डेली, English daily. Yes, sir. इंग्लिश डेली तो हम लोग वैसे ही बोल देते हैं, लेकिन रशियन में एक्चुअली न्यूज़पेपर होता है ना वो, डेली जो होता है, Yes, sir. तो न्यूज़पेपर के लिए है गजेता, गजेता। Gazeta. तो Yes, हम sir. लोग इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, सिंपल बना देते हैं। एता माया दोच या एता माया दोच का जब बोलते हैं जब बेटी छोटी होती है, मुझे लगा शायद छोटी है, Okay. तो बड़ी No, है तो sir. दोच बोल देते हैं। एता माया दोच, एता माया दोच अना करस्पंजियंत। Работает. अगर रपोदा है तो फिर वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, परिचिलनी पद ये जब भी हम लोगों ने किया नहीं है, तो Okay. अना करस्पंजियंट Anna या फिर अना correspondent. हाँ, अना चीज है कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अना रबोतैत, अना रबोतैत लिया फॉर अ न्यूज़पेपर ना, शी वर्क्स फॉर अ न्यूज़पेपर। Yes, तो sir. उसमें एक और टर्म होता है जेनेटिव केस में, दिल्या, दे, एल और या, दिल्या मींस फॉर। अना रबोतैत दिल्या गजेत, शी वर्क्स फॉर द न्यूज़पेपर दी, और फिर उसका नाम ले सकते हैं न्यूज़पेपर का, बाद में ऐड कर सकते हैं। तो 10 अभी minutes. करस्पंजेंट तक छोड़ देते हैं।
अभी सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंट तक छोड़ देते हैं, ठीक है। अना करस्पॉन्डेंट, अना करस्पॉन्डेंट, अना वोट मोई सिन, सर बहुत सन के मोइसिन, लिए सिन, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, 3 वो student व universiteter. ओन उचित He is he a studies there, university. Yes. he is studying or he is working? He is studying, sir. He is a student. ओन उचित okay, ओन उचित universiteter, ओन उचित universiteter, हाँ universiteter, Eta moi very चेचे. Eta moi right। कोट. अच्छा, आपके पास है घर में वैसे? जी कोत सर. मतलब समझते हैं कैट. क्या हो? कोत जो होता है ना, वो होता है टॉम कैट, मतलब बिल्ला, बिल्ले को बोलते हैं बिल्ला ही कोत। है सर ये. और बिल्ली होती है बिल्ला तो only. पोष का। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब आपने देख के ठीक. यूज किया है वर्ड, वेरी गुड। बाकी सर लोग नहीं सुन रहे हैं देखा ना? तो नहीं था. अच्छा, देखा नहीं था, कह रहा हूँ बाकी लोग सुन रहे हैं एता मोई. कन्वर्सेशन को। सर सुन यस रहे सर, सर? बहुत यस सर। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सर कन्वर्सेशन है, ध्यान से। राइट, हाँ बोलिए राधा, आगे आगे मोई पढ़िए। कोट. ऐसा मोई कोट. Jego zовут Simba. सिम्बा, वेरी गुड। Что значит Simba по-русски? Что значит Simba? सिम्बा का मतलब क्या होता है? Simba the lion, sir. लेफ, सिम्बा значит लेफ по-русски, ठीक है। ये भी एक नया सीख लेंगे आप, ठीक है। काफी कुछ बता दिया आपने। Sir, spasiba. स्पासिबा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने होमवर्क किया। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना अच्छा होमवर्क करेंगे आप, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एफर्ट बहुत अच्छा किया है। सरप्राइज सर इसलिए स्वरूप भी सर सर होमवर्क देखा नहीं है। हाँ स्वरूप जी, आप पढ़िए अपना होमवर्क। सर मैं थोड़ा कन्फेस करना चाह रहा हूँ सर कि मैं वो वीकडेज को तो सर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता हूँ आपका, क्योंकि अभी होम मिनिस्ट्री में काम भी आपको पता है सर कैसा चल रहा है। राइट राइट, तो मैं आपका तो वो कोई सुन बात लेता हूँ नहीं, सर, आप ऑफिस में आने के बाद सुन लेता हूँ, और उस हिसाब से आपने देखा होगा सर सबमिट कर रहा हूँ मैं होमवर्क। ओके ओके, तो अभी कुछ सर 2-4 सेंटेंस बना पाएंगे आप फैमिली के बारे में? 2-4 सर सेंटेंस हमने बना सकते हैं? भेजा था सर, मैंने आपने देखा होगा। उसी को पढ़ दीजिए, उसी को पढ़ दीजिए। सर एता माया सीमिया एतमायासीमिया, वेरी गुड। मी जिवोम कलकुतिए। इसमें प्रेपोजिशन कहाँ है? कलकुत्ते के जो पहले लगेगा वह, वो भी वाह बोलना वाह है। मैं हाँ हाँ हाँ, वी कलकुतिए। राइट एता मोई पापा राइट, अन इंजीनियर। ओन इंजीनियर, वेरी गुड। एता माया मामा अना दामा का जायका। दमखसियाका, वेरी गुड। मोई ब्रात इंजीनियर। पहले बताना पड़ेगा ना, नाम भी बताइए साथ में, जिससे कि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो टेक्स्ट। जैसे आप कहते सर हैं एता मोई अचेस या एता मोई पापा, ये वो जबूत सो एंड सो ओन ओके इंजीनियर, एता ऑन माया मामा इंजीनियर। ये जबूत सो एंड सो अना दमखसियाका। और फिर भाई से शुरू कर दीजिए आप, एता मोई ब्रात ये वो जबूत। एता मोई ब्रात इवो जाबुत सौरभ बासु ऑन इंजीनियर। ओके, ऑन तोजे बोलिए ना फिर, क्योंकि ऑन देखिए तोजे जब आपके इंजीनियर। फादर, हाँ, जब फैमिली में हाँ ऑलरेडी कोई प्रोफेशन में है, दूसरा फिर से कोई ऐसा प्रोफेशन में आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं ये भी, कहते हैं ना, वैसे ही ओके अपना जब हम रशियन में बोलेंगे तो यूज करेंगे तोजे। तो ओके सर, ओके सर। ऑन रबोताइट लैंड रोवर इन दी। ऑन तोजे इंजीनियर ऑन रबोतायत कंपनी लैंड रोवर इंजी। लैंड रोवर इन दी।
हाँ, कंपानियां on बोलना पड़ेगा ना। sir एक चीज sir देखिए, हम लोग वैसे बोल देते हैं क्योंकि हमें पता होता है ये। हम वैसे हम्म जो कलोकियल बोलते हैं कि लैंड रोवर में काम करते हैं, लेकिन हम्म लैंड रोवर एक कंपनी है। तो हमें रशियन sir में जब अपना कंस्ट्रक्ट करना है सेंटेंस को, तो पहले बोलना होगा हमें ओन रबोटेफ कंपनी लैंड रोवर, या फिर ओन रबोटेफ फिर्मे लैंड रोवर, कि ही वर्क्स इन अ लैंड रोवर फर्म और इन द लैंड रोवर कंपनी। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस लाइक दैट। sir ठीक है, sir सब लोग भी प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि कहाँ काम करते हैं, और अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, पहले कंपनियां या फिर फिर्मा, या अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लांट में काम करते हैं तो जब इसको यूज करना है, उसके बाद फिर उसका नाम लेना है। on Zivot व पुणे आपका वॉइस कट गया, फिर से बोलिए। on Zivot व पुणे ओन जिव्योत पुणे, ओन पुणे जिव्योत पुणे, वेरी गुड। एता माया जीना हाँ, एता मैं जिना, जिना, जिन्ना जिन्ना जिना, इयो इयो Zivot इप्सिता ये जरूर इशिता, वेरी गुड। अना तुषे दमखा जायका अनातोष तमखजियाई का, वेरी गुड। इतमैसी एता मोई, मोई तीन, इतमैसी on Zivot soresis ये वो जबूत। Zivot soresis ओके, स्कोल का इमूलियत, स्कोल का इमूलियत, on Chitiri Goda इमू, इमू इमो चितीरी गोदा, इमो Chitiri Goda वेरी गुड। on चितायत व स्कूले ओनी चितायत, चितायत मतलब टू रीड, चिताज मतलब जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं या हम लोग कोई मैगजीन पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने सर को बोलते हैं उन उचित सर, ओन उचित सर, ही स्टडीज on उचित स्कूले ओन उचित सर स्कूल है। अभी तो 4 साल का है ना, तो किंडरगार्टन में बच्चे हैं, तो नर्सरी उसको नर्सरी में नर्सरी में वो उसको जैसे किंडरगार्टन बोलते हैं। तो हम लोग रशियन में उसके लिए जो वर्ड है वो है जेत्सकी साथ, जेत्सकी साथ, क्योंकि देश की किंडरगार्टन का मतलब, हाँ जेत्सकी साथ, क्योंकि जेची मतलब चिल्ड्रन, जेची मतलब चिल्ड्रन, और साथ सर मतलब गार्डन, है ना। So the garden for children is Jetski Sad. So the garden for children is Jetski Sad. Like kindergarten. Kindergarten exactly means Jetski Sad. Kinder मतलब बच्चे और साथ मतलब गार्डन, ठीक है ना। तो Jetski Sad. ओन उचित सा ओन ओन उचित सा देत की साथ जेत्सकम सदु, क्योंकि अब जब प्रेपोजिशन लगाते हैं तो साद चेंज हो जाता है सदु में, साद सदु, साद जेत्सकम सदु। तो इस तरीके से बनेगा। अभी तो स्कूल नहीं हुआ, अगर स्कूल होता तो ओन उचित सब स्कूल है, ओन उचित सब स्कूल है, ठीक है। तो ओके बहुत सर अच्छा बनाया आपने भी, थैंक यू सर वेरी मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर वेल ट्राइड। अच्छा, 2 लोगों को और चांस देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर लेसन में आज वापस आएंगे, अपने स्लाइड नंबर 48 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 लोग और जो चाहते हैं शेयर करना, अभी बता सकते हैं, हम सुनने को तैयार हैं। बताइए, कोई और पढ़ना चाहता अपना होमवर्क? और कोई है? Sir, yes, sir. I would like to try. मैं श्रीनिधि, Yes, sir. हाँ पढ़िए प्लीज। Это моя семья. Мой отец на пенсии. Пенсии. He's a pensioner. आप ये बोल सकते हैं это мой отец, он пенсионер, он пенсионер। Хорошо. Хорошо. ओके, Моя мама еще работает. это моя मामा। बेटर ये है хорошо. श्रीनिधि जी, जैसे सभी लोगों ने Yeah. बनाया है, when you introduce your parents, this is my
mother, her name is so and so. She works, है ना? She is still working. You want to say. So then you can construct the sentence like. एक बार फिर से बोलिए आप. Это моя семья. Это мой отец. Он пенсионер. Yes. Very good. Это моя мама. Она еще работает. Она еще работает. В ферме. Я замужем. Это мой муж. Он программист. Он программист. Very good. У нас есть дочка. Ей 1 год. Ей сколько? 1 год, да. О, прекрасно. Совсем маленькая она. Да. Доченька можно, да? Да. Я работаю автором контента. Вы работаете автором? Да, контента. Контента для? Ну, технически или... Ну, как фриланс. Я не знаю, как по-русски фриланс. Свободно. Я работаю свободно. Свободно means I work as a freelancer. Я свободно работаю как программист. क्या बताया था आपने? Автором контента. Я работаю автором контента. Я свободно работаю автором контента. Также инструктором по шахматам. Учителем. Учительницей. Да, учительницей. Да. Учительницей по шахматам я. और учительницей шахматы. Учительницей шахматы нормально? Хорошо, спасибо. Прекрасно. Еще кто-то может? Да? और कोई करना चाहता है ट्राई? देखिए श्रीनिधि जी ने कितना जो है डिफरेंट तरीके से यूज किया फ्रेजेस को. प्रोग्रामिस्ट मतलब सर मैं सुखिंदर जी, मतीलाल जी भी मैं करना चाहूंगा सर. मैं अब तो हमारे पास 2 उम्मीदवार आ गए. मुझे लगा कि आप जो है बिना कंटेस्ट के जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ मतीलाल जी ने भी पर्चा भर दिया है. तो आप भी मैदान में जो है अब अकेले नहीं है. आ जाइए. ठीक है, पहले आप बोलिए, फिर उसके बाद उनसे जो है बात करेंगे. बोलिए सुखिंदर जी. हाँ जी. दिस इज माई होम. एता मोई धोम. माई रूम इज इन द इज टू द नॉर्थ. मोया कोमनाता ना सेबेर. देयर इज लैंप इन माई रूम. बी मोए कोमनाता Моей комнате есть лампа. Моей комнате in my room. Моей комнате есть have lampa means lamp, या फिर उसको जो भी हम लोग टेबल लैंप जो भी कहना चाहें. और सबसे पहले एता दोम माया कोमनता नवोजित्सा न सेवे, मतलब नॉर्थ की साइड में है. हाँ जी. तो काफी बड़ा घर है क्या? मतलब इस तरीके से बताना पड़ रहा है कि नॉर्थ में साउथ में तो बड़ा नहीं सर, वैसे मैंने ट्राई किया था अपने आप से. लेफ्ट ऑन द राइट. मैंने ट्राई तो एक माई हाउस इन द मेन स्ट्रीट इसका है सर. माई दोम माई दोम नहीं मोई दोम यार. आप तो आधी इंग्लिश आधी रशियन, ऐसे कैसे चलेगा काम? सॉरी. माई दोम नहीं मोई दोम. मोई दोम नखो दिस्त्या ना ग्लाबनोई उलित से. ये एकदम परफेक्ट है, सही बोला आपने. थैंक यू सर. बस सर मैंने निशाने पे लगा आपका. अपने आप लग गया सर. मोई दोम नखोजित्सा ना ग्लाबनोई उलित से. माय होम इज सिचुएटेड ऑन द
मेन स्ट्रीट, है ना? हाँ वेरी सर। गुड। बस ये- इतना ही। एक मेरे रूम में लैंप है, और वैसे आप कह रहे हैं कि 2-4 चीज और उसमें जोड़नी थी ना आपको। सर मैंने गूगल ट्रांसलेशन की मदद ली थी, मैं इतना ही कर पाया। अच्छा, ठीक है, आगे से मैं ज्यादा ठीक है। प्रयास करूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत। थैंक यू। अब मतीलाल जी, आप बोलना चाहते हैं? Okay, sir. I have written few Very lines on family. राइट। Eta Maya Simia, Uminia Malankaya Simia. या मोतीलाल तो मायाजेना पहले बोलना चाहिए ना ये। अगर अपना नाम लेना है आपको तो पहले बोलना है, टेक्स्ट के पहले। अच्छा, Здравствуйте, меня зовут Motilal, я хочу рассказать о своей семье. I want to say about my family. I have to names all my family members. All So, right. ठीक let's see. या मोतीलाल मायाजेना साबनी मोहसिन प्रियदर्शी ई माया दोचका ऐश्वर्या या इंजीनियर मायाजेना प्रोफेसर वे यूनिवर्सिटी थे मोहसिन डॉक्टर माया दोचका स्टूडेंट का कॉलेज जा। वेरी गुड। अगर हमें इसमें सिर्फ 2 करेक्शंस हैं। एक तो जब प्रोफेसर बोलना है हमें, प्रोफेसर बोलना है तो प्रोफेसर या फिर उचिचिल्नित्सा, या तो प्रोफेसर, प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर या फिर उचिचिल्नित्सा फॉर फीमेल। और फॉर डॉक्टर वी डोंट नॉर्मली से डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर मीन्स PhD. If we say doctor in Russian, it means PhD. All right. If I want to say doctor of medicine, it means vrach. Vrach. Oh, hang हो गया। हाँ, फिर से बोलिए सर। All right. डॉक्टर फिर अगर से बोलिए। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है तो vrach. Vrach. Moisin vrach means he's a doctor by profession, doctor of medicine by profession. If he's a PhD, है ना, वो भी तो डॉक्टर होता है ना। PhD डॉक्टर अगर कहते हैं तो तब रशियन में डॉक्टर बोलते हैं। ये बेसिक फर्क है दोनों में। बाकी बहुत अच्छा रहा। इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए नाम बता सकते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं। You can also talk about how big, small your house is. You can also say on which location your house is located in the city. And you can also use color, by the way. That Moi dom krasny, my house is red. Moi dom zilioni, my house is green. ऐसे रंग भी तो हम लोग करवाते हैं ना घरों में। तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा एक और भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम लोग अब आज के लेसन पे पहुंच जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:30 हो गया है। स्लाइड नंबर 49 को खोल दीजिए। सब लोगों के पास स्लाइड है ना? फॉर ऑल फोनेटिक्स 1। हाँ या ना में जवाब मुझे कोई भी दे सकता है। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। अंकिता आप कहाँ पे हैं? यस सर, मैं है स्लाइड क्लास में? खोल रही हूँ सर, वो एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है नेटवर्क की वजह से। अच्छा, सर जस्ट गिव मी अ सेकंड। मिल गया, खुल गया? मिल गया है, खुल गया है? नहीं तो अर्श मिल गया। अच्छा ठीक है। यस सर। अर्श है क्लास में? अर्श नहीं है। शुभकरण है? सर बोलिए सर। हाँ तो वो अंकिता पढ़ेगी ना, इसलिए अंकिता पढ़ेगी सर। हाँ actually। सर। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और को बोलूं पढ़ने। सर मैं पढ़ूंगा सर। सर मिल गया सर। हाँ मिल गया तो मिल आप गया शुरू सर, मिल कीजिए गया। फिर। आप पढ़िए इसको।
शुरू कीजिए 48 से। बाकी एक लोग मिनट सर, माइक्रोफोन अपना म्यूट कर लीजिए। यस सर मिल बाकी गया। लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ वो म्यूट कर दीजिए। अभी किसका नाम, ये अभी किससे बात हो रही थी मेरी, शुभकरण से या अर्ज से? यस सर, शुभकरण सर, शुभकरण। हाँ हाँ, तो फिर आप पढ़िए शुभकरण। बाकी लोग अपना माइक्रोफोन अभी म्यूट कर दीजिए, बाकी लोगों को भी चांस मिलेगा। राधा, आप भी अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। ठीक है, शुभकरण जी शुरू कीजिए। सा 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 सो 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 सु 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 सास सांस साशा, साशा, शांस, शांस। ठीक है, सांस। ओके सर। शांस मतलब चांस, शांस। रशियन में सॉरी। चांस को शांस बोला जाता है, शांस। ठीक है, ओके साशा, सोशो, सुशु, साशा, शासा, शोसो, शुसु, शांस। उसके नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड। जो सो सो जो जू सु सु आराम आराम जू से पढ़िए, क्लैरिटी के साथ, शुरू से आराम आराम से। जो सो सो जो फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। जो, जो जो, रो सो सो जो जू सु सु जू जी सी सी जी जा सा सा जा शा, ज। ठीक है, सा ज। ओके सर। ठीक है, मिल गया अंकिता आपको? यस सर। अब आप एक बार पढ़िए। ठीक है शुभकरण, थैंक यू। अब आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। अब सर अंकिता आप वापस पढ़िए एक बार, से शुरू 50 से, स्लाइड। शुरू से। हाँ, सर स्लाइड नंबर, 40 इंटरप्शन, स्लाइड नंबर 48, स्लाइड नंबर 48 से पढ़ रहे हैं हम लोग। ये पीपीटी का नाम है फॉर ऑल फोनेटिक्स 1। ठीक है, Okay. पढ़िए। सो स्लाइड नंबर 41 48 पे तो 48 ओशिप्का एंड बाबुश्का नहीं यार, ऐसा है एंड क्या? 49 पे सा एंड शाह वाला। ऐसा है क्या? मेरा चलिए उसको हाँ। पढ़िए, आपके लिए जो 49 है उसको पढ़िए, सा पढ़िए। शा शा सा हम्म, सो शो शो सो सु शु शु सु सा शा शांत। साशा इतना जोर से मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि एक ही बार स्ट्रेस साशा। आता है। तो साशा, साशा, साशा। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा वर्ड जो है शांत। शांत। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए। जो सु सो नहीं सॉरी जो शो शो जो जू शु शु जू जी शी शी जी जा शा शा जा। वेरी गुड, ठीक है। अब ये तीन जो वर्ड हैं इसको पढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड। जार को जार को नहीं, जार का। जार उदाहरणीय नहीं है उसमें जार क्या? का जार का। हाँ, जार का तो वाजनो वाजना फिर वही बात, वाजना, वाजना नूजना। नोजना। ठीक है, परफेक्ट, बहुत अच्छा। अब ये फिर से एक बार जो तीन वर्ड है इसको कोई और पढ़ना चाहेगा? सर, स्वरूप सर, यस सर आई वांट टू हाँ, सर स्वरूप स्वरूप जी आपसे तो होमवर्क एक बार हम लोगों ने पूछ लिया है, अब दूसरे किसी और को चांस देते हैं। ओके सर मैं पढ़ता हूँ। ये रोहित बता मैंने दीजिए। एक का एकता, ठीक है, पढ़िए।
Zarka, Vazna, Nuzna. Жарко, важно, Vazna, нужно। Nuzna. वेरी गुड। इनके मीनिंग्स आपको समझ में आ गए हैं। जार का मतलब हॉट, इट इज रिलेटेड टू द सीजन, ठीक है। जार का temperatura очень жаркая, the temperature is very hot. Важно, это работа очень важна, this work is very important. Есть, нужно, to eat is important, is must, нужно. Мне надо, мне нужно есть, I must eat, ठीक है। важно, мне важно работать, it is important for me to work. And жарко, в Индии всегда жарко, in India it is always hot. तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं with the help of these. इनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं एडजेक्टिव्स में, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर में, डिपेंडिंग अपॉन दी नाउन, ठीक है। जैसे विंजी ओचिन जार की कीमत, कि इंडिया में बहुत ही हॉट क्लाइमेट है, ठीक है। उनास जैसे वाशना के लिए बना सकते हैं, ऐसा ओचिन वाशना रबोता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और नूजना के लिए मान लीजिए ऐता ओचिन, ऐता लिकारस्ता ओचिन नूजना है, मतलब दिस मेडिसिन इज वेरी, इट इज अ मस्ट, या इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इस मैनर में भी नूजना को यूज कर सकते हैं हम लोग। सो मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर में हमने यूज कर लिया इन तीनों को। ऐसे ही आप और भी डिफरेंट फ्रेजेस बना सकते हैं इसको, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट दैट। तो हार्ड एंडिंग उ इकरात की वुड बी मैस्कुलिन, आया वुड बी द फेमिनिन, एंड ओ ए लाइक लिकारस्त्व, तो नूजना, नूजना। तो ओ और ये एंडिंग, फॉर दैट यू कैन हैव न्यूटर जेंडर, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो है और भी एग्जांपल्स है, उसको भी पढ़िए। एकता। Yes, sir. Można, Druzba, Zurnal, Uzine, लास्ट वाले को फिर से पढ़िए। Uzine, Dinner, ओजन, ओजन, ओजन है ना, ऊ पे स्ट्रेस है, तो ओजन, Uzin, ओजन। Uzin, मोजना हम लोग जब बोलते हैं, जब मे आई बोलते हैं, मोजना वइची, मोजना वइची, मतलब मे आई कम इन एंड मे आई गो आउट, विची एंड व ओ इची, ई ते। तो देयर आर टू फ्रेजेस, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कहीं पे। खोद होता है, जैसे एंट्रेंस को बोलते हैं खोद, वे ख ओ एन दे, खोद। जैसे किसी भी रशियन थिएटर में या जगहों पे आप जाएंगे वहां, तो ये लिखा रहेगा साइन, जैसे हमारे यहाँ पे एंटर होता है और एग्जिट होता है, वैसे ही रशियन में भी होता है। तो खोद मीन्स एंटर एंड वी खत मीन्स एग्जिट। तो जब भी हम लोग पूछते हैं मे आई कम इन या मे आई गो आउट, तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं मोजना वइची या मोजना वइची, मोजना वइची व ओ वइची। और जब हमें बोलना होता है कि क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मोजना वुई वुई इची, ये मतलब वहां से बाहर जा सकते हैं क्या, उस सेंस में मोजना यूज होता है, पहला। दूसरा, अगर आपसे कोई परमिशन मांगता है, तो आप हमेशा उसको पूरा सेंटेंस ना बोल के आप सिंपल अगर मोजना बोल देंगे, तो वो समझ जाएगा कि द पर्सन हैज योर परमिशन। तो मान लीजिए यू आर इन अ मीटिंग एंड द पर्सन इज आस्किंग मे आई गो आउट, तो मोजना उइची या मोजना उखजीज, मतलब बाहर जा सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे मोजना मीन्स यस यू कैन गो आउट, यू नीड नॉट टू कंप्लीट द सेंटेंस इन दैट मैनर। तो मोजना उस सेंस में है। दूसरा द्रुष्बा, द्रुष्बा मीन्स फ्रेंडशिप। तो इसमें हालांकि सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज वेरी गुड। तो द्रुष्बा मेजदू इंजी रसी ओचिन खरोशा, क्योंकि द्रुष्बा फेमिनिन जेंडर वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप। ये बना किस वर्ड से है, द्रुग से। द्रुग मतलब दोस्त, फ्रेंड, उससे बना है द्रुष्बा।
वर्ड बन गया एक और, क्योंकि इनका जो वो है रूट सेम होता है। इसे रशियन में कोरेन बोलते हैं हम लोग। तो रूट वर्ड क्या है? द्रुग, उसी से बना है द्रुशबा। फिर है जूर्नाल, मींस मैगजीन, ठीक है, जूर्नाल। उसके बाद ऊजन, ऊजन मींस डिनर। किसी ने होमवर्क भी शायद जमा किया था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जाफ्त्रकच, जिसमें वर्ब के लिए कह रहे थे ईच और येच कैसे लगता है। जैसे जाफ्त्रकच है टू हैव ब्रेकफास्ट, अबियदच है टू हैव लंच, एंड ऊजिनच है मींस टू हैव डिनर। तो इसका अगर आप रूट वर्ड देखेंगे तो जाफ्त्र, जाफ्त्र मींस मतलब जो कल होगा। उसके लिए जब तैयारी करते हैं तो हम लोग खाना खाते हैं, उसे हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं, बिकॉज वी आर ब्रेकिंग द फास्ट। अबियदच, अबियदच, और उसका होता है अबियद मींस लंच, उसका रूट वर्ड वहां से होता है, और अबियदक मींस होता है टू हैव लंच। वैसे ही ऊजन, तो ऊजन मींस डिनर, और फ्रॉम दैट वर्ड वी हैव द वर्ब ऊजनच व्हिच मींस टू हैव डिनर। तो अगर सवाल एक पूछे हम लोग, वस्कोल का वी जाफ्त्रकैचे, एक ये होमवर्क भी है आज का, सब लोग ध्यान से इसको सुनिए। इन 3 फ्रेजेस पे आपको अपना एक छोटा सा होमवर्क जमा करना है। इट विल बी हैविंग ओनली 3 to 4 sentences. वस्कोल का मींस एट व्हाट टाइम, वस्कोल का वी जाफ्त्रकैचे, या जाफ्त्रकयू वो सिमचिसोफ। मतलब मान लीजिए आपसे सवाल पूछता है कोई, किस समय आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और आप कहना चाहते हैं कि मैं सुबह 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो बोलेंगे या जाफ्त्रकयू वो सिमचिसोफ पुत्रा एट 8 AM in the morning, वो सिमचिसोफ पुत्रा। यही सवाल अगर पूछा जाए, वस्कोल का वी अबेदैचे, आप कितने बजे लंच करते हैं, देन यू कुड से या अबेदयू चास, मतलब 1 बजे, या फिर द्वाचिस्सा। इसमें प्रेपोजिशन भी है, कहीं आप ये मत सोचिएगा प्रेपोजिशन नहीं है, वह लगा हुआ है सबने, ठीक है ना। वो सिमचिसोफ बिकॉज इट स्टार्ट्स विद वे, दैट इज व्हाई इट गेट इन्फ्यूज्ड विद दैट। तो वो सिमचिसोफ, वो सिम। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो वो सिम नहीं बोलते हैं, वो सिमचिसोफ। उसके साथ में दूसरा है वस्कोल का भी अबेदैचे। अगर मुझे बोलना है मैं 1 बजे खाता हूँ, तो 50, जैसे हम लोगों ने अभी गिनती शुरू करी थी, अजिन गो, द्वा गोदा, त्रि गोदा, चितिरी गोदा, प्याज लेत, वैसे ही चास होता है। अजिन चास मतलब 1 घंटा या 1 बजे, चास एट 8 o'clock, चास या अबेदयू। काश दीजेन मतलब एवरी डे। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, ये भी एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, काश दीजेन एवरी डे। उसके बाद है, और जब अगर मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो द्वा चिस्सा, त्रि चिस्सा, चितिरी चिस्सा, ठीक है। लेकिन अगर 5 बोलेंगे कि 5 बजे खाता हूँ मैं, तो प्याज चिस्सोफ, प्याज चिस्सोफ, इसका ध्यान रखेंगे। Procedure. उसके बाद ऊजन, Sir, Vaskolka, right? Should be va o or just va? ओनली वे, स्कोल का, स्कोल का। देन व्हेन वी आस्क वस्कोल का भी ऊजाइनेचे, मतलब कितने बजे आप रात का डिनर करते हैं, वस्कोल का। तो वस्कोल का के जगह आप मान लीजिए ये बुलाते हैं कि शाम के 7 बजे, सेम वेचेरा, सेम चिसोफ, क्योंकि 5 से ज्यादा हो गया ना, तो सेम चिसोफ वेचेरा। वेचर मींस इवनिंग, और एट 7 of the evening, तो वेचर वुड चेंज इनटू वेचेरा। सेम वेचेरा, वोसिम वेचेरा, जे विच वेचेरा, जे सिच वेचेरा। इसमें आप चाहें तो चिसोफ लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दैट इज अप टू यू। लेकिन ये है कि इससे आप लोगों की गिनती जो आपने सीखी है वो और अच्छी हो जाएगी। सो आई वुड लाइक टू से कि आप उसमें चिसोफ उसके कितनी गिनती है उसके हिसाब से लगाएं। सो यू विल फाइंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देन जब नेक्स्ट क्लास होगा तो हम लोग थोड़ा सा ये भी पूछ लेंगे खाने के बारे में, कि खाने में क्या खाते हैं। जैसे लोग तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, कोई मिल्क है, कोई जूस है, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, इस तरीके की जो आइटम्स हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वाले में।
तो अभी के लिए ये एक छोटा सा होमवर्क है. You have to have 3 to 4 sentences where you would be answering to these 3 basic questions: when you have your breakfast, when you have your lunch, and when do you have your dinner, and at what time. ठीक है? ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल है किसी का? नहीं? नहीं है ना सवाल? आगे बढ़े हम लोग फिर. सर ओके सर. हाँ, पूछ. ओके. Sir, is it going to be just a skolka or can we use the other phrase as well? Like what? Kakoi vremya. What time? हाँ, Literal बिल्कुल. translation. What is the time now? Also. ठीक है, that can also be used. No issue. Because we've already learned, right? Kakaya, kakoe. हाँ, kakoi vremya also. Like, can we ask kakoi vremya ti abhyadayesh? That is up to you. How do you want to phrase it? But main thing is that it is up to you, up to the comfort level. If somebody wants to use vaskolka, because it is more appropriate, vaskolka. Kakoi vremya, it is more colloquial. It is more, Rasgavor, like. Rasgavorni vid. Yeah. It is more rasgavorni vid. तो बेटर ये है कि अगर हम लोग वस्कोल का यूज करें, बिकॉज अभी हमें जेनेटिव भी पढ़ना है, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी अगर इसको एक बार सीख लेंगे तो सब लोग. ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है ना? यस सर. ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसमें एक चीज नीचे दी हुई है, रिमेंबर आफ्टर र एंड श ई है ना, उई जो रीबा में होता है, रीबा इज नॉट यूज्ड, ई इज रिटन इंस्टेड. इसका मतलब क्या है कि जब प्लूरल बनाते हैं हम लोग, तो रीबा जैसे है, रीबा उसका प्लूरल होता है रीबुई, बिकॉज रीबा द एंड वर्ड इज बे. अगर ये होता कोई और जिससे कि एंड करता ज में या शा में, तो ई लग जाता उसके बाद में. अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि कुछ वर्ड्स पहले दिए हुए हैं, नोज, मूज, एताज, लोशका. तो जैसे लोशका है, लोशकी, लोशकी उसका प्लूरल होता है. एताजी. तो इसी तरीके से और भी अभी आपको मिलेगा. इसमें बेसिक फंडा यही है कि अभी जो हम लोगों ने प्लूरल किए थे हाल फिलहाल, उसमें द एंड वर्ड वाज उई and it is always in majority, ui, whereas there are some exceptions. The word ends with r and sh, and then we write e when we do the plural. That we will take up later. So you have a few new words. इसमें भी आप जो देख रहे हैं, it is also a case of devoicing of the consonants. जैसे हम लोगों ने क्लेप देखा, क्लेप लिखते बै से है, बोलते हैं पै है, क्लेप. ही लिखते हैं नोश, नोज ends with r, but the sound which comes as a pronunciation is sh, nosh. समझ में आ रहा है? देखते हैं, लेकिन जब डी वॉइसिंग होती है, some words like nosh or moosh, it sounds like as if it ends with sh, so it's nosh, moosh, etash, लोशका. ठीक है? ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Excuse sir. me, sir. हाँ, पूछिए. Sir, I would like to ask something. That how will we learn that the devoicing should be there in these particular words or? Particular words. There are only a few words. These are exceptions. Okay, these are So exceptions. around 10 to 20 words which have devoicing. Oh, okay. So the other day you have the list of the some of the words which has pe, de or something like that.
and in this case you can see they have sh on now. So you have to Yes. remember these particular words now. Oh, okay, Okay. sir. इसको कोई पढ़ना चाहेगा? ये जो 4 वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे अभी। Shall I, sir? नोश। Yes, sir. पढ़िए। I want to read एक Nosh. बार योगेश पढ़ते हैं, फिर आप पढ़िएगा। Okay, Let sir. योगेश read it. Okay. Sir, it's Nosh, Mush, Hitash, and Loshka. ठीक है, आपको ऐसा लगा कि मैंने इसमें डिवॉइसिंग जो है श की साउंड मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आ रही है? अगर आपको नहीं पता होता, मान लीजिए एज अ लर्नर इसको बिना देखे आप अगर किसी को सुन रहे हैं और वो बोलता है नोश, मूश, ताश, लोशका, Yes. तो जब आप इसको बहुत बार रिपीट करेंगे तो ये नेचुरली, क्योंकि ये सारा का सारा नेचुरल प्रोसेस होता है, इट इज नॉट आर्टिफिशियल। ये लैंग्वेज में इनबिल्ट होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये इनबिल्ट होता है। तो जब हम इसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसकी डिवॉइसिंग करते हैं। तो जब मैं बोलूँगा नोश, मूश, ताश, लोशका, तो धीरे-धीरे जब इसको मेरी लैंग्वेज में आ जाएगा ये, तो ऑटोमेटिकली इन प्लेस ऑफ ज इट वुड बी श, नोश, मूश, ताश, लोशका। ऑलराइट, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है काफ़ी बार, देन ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर लैंग्वेज। ओके, एक तो आप पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़िए। Yes, sir. Nosh, Mush, Etash, Loshka. वेरी गुड। अब इसमें आप सेंटेंस बना सकते हैं? क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ पूछिए, नाम जरूर बताया कि सर स्वरूप सर। जी बोलिए। वो सर नाक को भी तो सर नोश बोलते हैं ना सर? नोस होता है वो स। हाँ मतलब प्रोनाउंसिएशन इज सेम। नोस, ये है नोश। So there is a difference between nose and nosh. Nos, nose means knock, nose. Or nosh, nosh means चाकू। ओके, knife, ये फर्क है। वो सी वाला श है ना सर वो? नोज जो होता है NOS, नोस। रशियन में हमारे पास S होता है ना, S सर, जो C लिखते हैं हम लोग, S सर, उसको बोलते हैं हम लोग S, वो होता है नोज में, मतलब नोज। और जब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी नाइफ की, तो श है इसमें, नोश लिखते हैं ज है, बोलते श है। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। हाँ, एक आप सेंटेंस बना सकते हैं, अब आप बताइए। Yes, sir. I can make one sentence. Yes, sir. Ito moi nosh, una krasini. Eta moi nosh. Eta moi nosh, una krasini. Its color is red. Eta moi nosh, eta krasni, कलर रेड बोलते हैं ना, तो krasni। Eta krasni. ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। Eta moi mush. Sir, I don't have a mush. How I can say that? Okay. Ominia niet muja. Ominia niet muja। हाँ, लेकिन ऐसे हम लोग बोलते नहीं ना कि मेरे पास है या नहीं है, हम ये बोलते हैं कि मेरी अभी शादी हो गई है और शादी नहीं हुई है, या ईश्वर निविशला जामुश, या ईश्वर निविशला जामुश, आई स्टिल हैव नॉट गॉट मैरिड। वो सीख जाएंगे आप आगे आने वाले टाइम में, अभी तो टाइम है ना। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद एताज का बनाइए। ताम, एताज, क्रसीनी। क्रसीवी, क्रासनी, क्रसीवी। अच्छा, फ्लोर जैसे
हाँ ठीक है, ये भी चल जाएगा काम, लेकिन नॉर्मली फ्लोर्स के लिए हम लोग यही बोलते नहीं हैं ये ब्यूटीफुल फ्लोर और नॉट, क्योंकि ये जैसे लिफ्ट में हम लोग चढ़ते हैं तो लिफ्ट में बोलते हैं विच फ्लोर, तो पेरवी एताज, तारोई एताज, त्रेची एताज, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा मंजिल, जैसे मंजिल बोलते हैं। तो बोल सकते हैं, मान लीजिए एटा पेरवी एताज, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, एटा पेरवी एताज। और ग्राउंड फ्लोर को रशियन में ग्राउंड फ्लोर के लिए नहीं होता है, नोल बोलते हैं उसको, नोल मतलब जीरो, ग्राउंड फ्लोर इज जीरो। तो आप आपसे पूछे ककोई एताज, तो आप बोलेंगे नोल मतलब जीरो, ठीक है। पेरवी मतलब फर्स्ट, स्टारो मीन सेकंड, जैसे हम लोगों ने अजिन द्वात्री किया था, वैसे ही पेरवी, तारोई, त्रेची, चित्व्योर्ती, प्याती, शिस्तोई, सिजमोई, वसमोई, जिव्याती, जिस्याती, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से होता है। तो इसको रशियन में इस तरीके से बोला जाता है। यू वुड आल्सो लर्न, डोंट वरी। And लोशका sir, का there the बनाइए। first floor is always only, it starts with first. It starts with первый этаж. रशिया में ना, लेकिन अगर कोई Yeah. रशियन इंडिया में आ जाए और उसको किस फ्लोर पे जाना होता तो फिर घूमता ही रह जाएगा। फॉर दैट मैटर यू हैव टू लर्न दैट नोल इज द ग्राउंड फ्लोर। ओके, so now even these days, even in Russia, most of the lifts are equipped with all these numerals, so you can use that, there is no problem. Eta moi ठीक है, आगे। loshka. हाँ, एता माया, Eta माया, moi. लोशका Eta इज अ maya फेमिनिन loshka. जेंडर, एता माया, लोशका, लोशका, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अभी अब आप लोगों के पास एक होमवर्क वो हो गया, एक जो सेंटेंसेस बनाने हैं, व्हाट टाइम डू यू ईट। उससे पहले भी कोई मैंने होमवर्क दिया था क्या, या सिर्फ अभी हाल फिलहाल यही होमवर्क है? किसी को याद है So क्या? it's the only homework in this slide. और कोई होमवर्क तो नहीं था सर, यही था, बस यही है सर। अच्छा ठीक है। मन तो नहीं कर रहा इतने कम होमवर्क में छोड़ने का, लेकिन अभी देखता हूँ कुछ और मिलता है तो। एनीवेज ठीक है, अब 53 से हमें पढ़ना है स्लाइड नंबर 60 तक, ठीक है। स्लाइड नंबर 60 तक पढ़ना है, ये भी आपको एक होम असाइनमेंट है, पढ़ना है घर में। फ्रॉम स्लाइड नंबर, कहाँ पे छोड़ा हमने, 50 कहाँ पे अभी छोड़ा था हम लोगों ने, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? 53 पढ़ रहे थे। 50 से तो आगे चले गए थे। 53. 53 पढ़ रहे थे। 53. We are reading 53. कंप्लीट हो गया सर। 54 से 60 तक पढ़ना है, और एक वो छोटा सा होमवर्क जो दिया है वो करना है, ठीक है। ये दो आपके टास्क हैं, दमाश नेज़दानी, एंड वी विल बी मीटिंग अगेन ऑन कमिंग वेडनेसडे, ऑलराइट, ओके। किसी और को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, देन आई विल वाइंड अप टुडेस सेशन। नमस्कार सर, रोहित बोल रहा हूँ सर। हाँ रोहित बोलिए सर। वो पिछली बार 47 से 59 तक शायद दिया था, तो उसको अभी लिखा तो पढ़ा मैंने नहीं ना वही सब है, लोग। शायद मुझे सुनने में, अच्छा शायद सुनने में गलती हो गई होगी, कोई ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार भी होमवर्क कर लेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर। Sir, sir. sorry, it's not related to our Sir, class. रणधीर, आप पूछिए। May I? Yeah. So, आशीष जी sir, बोलिए। actually for the course syllabus that we are studying, so I have 3 books. Can you tell me which one will be more useful? Shkatulka, or Ruski язык в упражнения, или чистая грамматика? खबरोनीना है ना, रूस की упражнениях. Da. Russian in exercise. Yes, I have the book. упражнения. Da. You can read that. That would be more helpful. अच्छा, एक Okay. चीज और पूछनी थी, हम लोगों को एक मॉक टेस्ट करना है, तो मॉक टेस्ट के लिए हम लोग वेडनेसडे रख लें या सैटरडे को करना चाहते हैं? कब करना चाहते हैं मॉक टेस्ट? प्लीज सर, सैटरडे सर कर दीजिए। Saturday, sir. सैटरडे, ठीक है। बिकॉज तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, तो जो कमिंग सैटरडे होगा उसमें मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग। दिस इज अनाउंसमेंट, इसको पोस्ट कर दीजिएगा आप ग्रुप में भी, जिससे कि लोग थोड़ा प्रिपेयर कर लें। उसमें कम से कम हम लोग 30-40 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को, हाँ, MCQs
MCQs। ओके सर। ओके, और किसी का कोई सवाल था, पूछना चाह रहा था कोई? सर 1 क्वेश्चन सर। पूछिए सर ये 4 से 5 बजे तक ही होगा सर? हाँ 4 to 5, क्योंकि 4 to 5 ऑलरेडी मतलब टेस्ट होगा? हाँ इसी समय यही रहेगा, समय में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो मुझे लगता है और कोई सवाल नहीं है। और भी कोई सवाल है? हम सर, मैं और रणधीर भी सर, कोई मैं किसी कुछ पूछना। का सवाल? हेलो। और ऑडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी लोग अपना म्यूट कर दीजिए। बोलिए रणधीर। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तो काफी रशियन लैंग्वेज में वीक हूँ। आपका क्लास मैंने अटेंड किया है फिर भी, लेकिन मेरा एम बहुत वीक हाई है सर। मैं PhD करना चाहता हूँ और आप ही के वीक टॉपिक स्टूडेंट ही पर। तो सबसे अच्छा होता है। वीक स्टूडेंट ही सबसे अच्छा होता है। जो ज्यादा होशियार बच्चा होता है वो तो बदमाश होता है। तो मुझे तो वीक ही स्टूडेंट्स अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आप पर PhD करना चाहता हूँ। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर शिवाजी भास्कर ऑन द बिहाफ ऑफ इग्नू इन इंडिया इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ रशियन लैंग्वेज। आप PhD के लिए जो डिस्कशन होगा मुझसे बाद में कांटेक्ट करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। आपको मैं फर्दर गाइड करूंगा कि आप रशिया से PhD कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो उससे पहले की क्वालिफिकेशन है वो भी देखनी पड़ेगी हमें। इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन अभी नहीं है ऐसा जो डायरेक्ट PhD आपको कराएगा। उसके लिए MA रशियन होना बहुत ज़रूरी है। और MA अभी हाल फिलहाल 2 या 3 ही यूनिवर्सिटीज़ है पूरे इंडिया में जहाँ पे रशियन में MA होता है। और MA में आने के लिए आपको BA होना पड़ेगा रशियन में, जो कि सिर्फ JNU में है हाल फिलहाल, और इफ्लू में है हैदराबाद में। तो उसके लिए हम लोगों का एक अलग से डिस्कशन होगा। तो आप मेरे से बात करेंगे, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देंगे फ्री होके, फिर मैं आपको टाइम बताऊंगा कब मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। Sir, is there any plans for bringing these bachelor degrees online, at least? yes we do have, but the thing is, presently I am the only faculty in the entire department. And for open and distance learning programs, we have to write our own books. We don't borrow books from outside. And for writing course material for BA and MA, it takes some time, at least 2 to 3 years. So I believe in coming 3 to 4 years, we will be having our bachelors and masters. But before that, I hope that diploma तक तो हम लोग लॉन्च कर देंगे 1-2 साल में। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ से सर्टिफिकेट किया है मान लीजिए, और आप अगर JNU में या DU में, क्योंकि डिस्टेंस में और कहीं है नहीं, ऑनलाइन में भी कहीं नहीं है, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। So if you can manage your time like that, then you can go for classroom teaching. Then you have to apply to these institutions for your BA first year, second year, and then you can pursue bachelor's. ठीक है, उस पे भी हम लोग ना एक सेशन। हाँ पूछिए। सर्टिफिकेट कोर्स है और जो डिप्लोमा करवा रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा भी करवाता है सर इस पे? अभी एक्चुअली क्या है, देखिए डिप्लोमा बिल्कुल होगा और बाकी और भी कोर्सेज हैं, लेकिन उसके लिए आपको जाके क्लास में बैठना पड़ेगा। ऑनलाइन में डिस्टेंस में अटेंडेंस का कोई पंगा नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वैरायटी ऑफ लर्नर्स कैन ज्वाइन, नॉट ओनली यंग पीपल who are school pass, but people from different background, different age group, they can also join us. बाकी इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम ये है कि उनका शेड्यूल फिक्स होता है, तो उसमें आप अपना नौकरी छोड़ के कैसे जाएंगे? बिल्कुल सर, तो सरकारी नौकरी तो छोड़ना मुश्किल है। और दूसरा ये कि सरकारी नौकरी करते हुए आप कोई भी ऐसा क्लास नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट परमिटेड टू अटेंड फेस टू फेस। ये भी एक प्रॉब्लम है। मगर सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में फर्क क्या है? कोई फर्क है क्या सर? बिल्कुल फर्क है, ड्यूरेशन का फर्क होता है, क्रेडिट का फर्क होता है, कितना आप लोगों ने उसमें कितने घंटे पढ़ाई किया, इसका बेसिक फर्क होता है। ओके सर,
The Okay. diploma and advanced diploma also considered as a graduation level. क्या हमें उसके लिए No. बीए करना पड़ेगा या फिर, क्योंकि No, no. ऑलरेडी मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ तो फिर मुझे रशियन में वापस से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा? आपने जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ है और जी। आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है रशियन में, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली। सिर्फ कुछ ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरीके की एंट्री देते हैं। नॉर्मली आप अगर मान लीजिए आपने क्योंकि ग्रेजुएशन किया हुआ है इसीलिए, और जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो उसको सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद में फिर वो एडवांस डिप्लोमा, और सर एडवांस डिप्लोमा के ग्रेजुएशन बाद मतलब ये डिफरेंट, मैंने ग्रेजुएशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से किया है, तो उससे कोई फर्क अगर नहीं मुझे पड़ता, ओके तो रशियन कोई एमए में फर्क नहीं मुझे पड़ता। एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपको एंट्रेंस लिखना पड़ेगा ना, एंट्रेंस लिखेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे होगा एडमिशन। यस सर, ओके सर, थैंक यू। And so one more thing, how to prepare for peerway certificate? How to prepare for peerway Uravin? Yes, peerway Uravin certificate. I want to write TOEFL. उसके लिए तो देखिए, because TOEFL and other nations, when they conduct these exams, they have very simple requirement that you must crack their questions. Even if you don't know, if you don't have any formal qualification but you still crack their exam, they will give you. बट अभी प्रॉब्लम ये है, जैसे टॉफेल है या ये आइलेट्स है या टॉर्फेल है, दे आर नॉट लिंक्ड विद एम्प्लॉयमेंट एनीमोर। तो अगर इग्नू का सर्टिफिकेट करते हैं या आप किसी और यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट करते हैं, तो भी आपको रशिया जब आप मान लीजिए परस्यू करेंगे फर्दर, तो पदगतोविचिल्नी जो होता है उसका कोर्स, यू हैव टू गिव इट एनीवे। Yes sir, that's not true, exempt. but They will not exempt. no. So TOEFL only for your own satisfaction. Yeah, After and doing for the no, I certificate, was you can want apply. It is very simple. You have to log into the Russian Culture Center's website, Russian Culture Center, which is in Delhi. You have to log into their website, apply for TOEFL, pay the fee, then they conduct it twice or thrice in a year. But you have to visit the center. I don't know whether they'll conduct online. Abhi हाल फिलहाल तो you have to visit the center and then give it, computer based test. So there will be MCQs, you have to do it, then there will be some audios, some videos, then you have to explain, then there will be a personal interview. So it's like that. Okay. I Abhi just format want to वही. expand my repo share. I have a engineering degree, I have a journalism degree. Now I'm looking at translation. That's why I want that people ask for B1 certificate to C2 certificate for translations. That's true, but we still in India don't follow that levels. Like we have A1, A2, B1, B2, C1, C2, या JLPT में जो होते हैं या टॉपिक टेस्ट होते हैं, we don't follow. It is only for the private firms. If you are doing certificate or diploma for a university, is level 3. It is already diploma level, advanced diploma level. It is the third level of language knowing. So out of 5 levels, you already know two levels if you do certificate. Oh, So there is no sir. equivalence के लिए we can also give you equivalence. There is no problem. Oh, okay sir, that's cool. Thank you. Okay, all right. और किसी का अभी ऐसा है, अच्छा ऐसा है कि इस बारे में हम लोग किसी और दिन एक डिटेल में चर्चा करेंगे, बिकॉज अभी तो पहले हमें सर्टिफिकेट लेना है, अभी तो एग्जाम ही नहीं दिया है, पहले तो एग्जाम देके पास करना है, फिर मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद आएगा ये सब सवाल। तो अभी रुक जाइए, उसके लिए हम लोग उसके बारे में भी किसी दिन चर्चा करेंगे। उससे पहले कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर जो एनटीए टेस्ट कंडक्ट करवाएगा उसमें वैसे तो ऑनलाइन ही होता है एनटीए, तो राइटिंग स्किल्स टेस्ट होंगे इसमें एग्जाम में सर्टिफिकेट कोर्स? एक्चुअली हमने जो क्वेश्चन पेपर अभी सेट किया है ना, उसी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर आपको राइटिंग में आपने ध्यान नहीं दिया है और उस क्वेश्चन में आप जो है लुढ़क जाएंगे। कुछ मतलब स्पेलिंग्स पूछी हुई है कि इन मतलब मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपको मैंने पूछे हैं, उसमें से कौन सा सही है, तो आपको जब ही पता होगा जब आपने उसको लिखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे मैंने पूछ लिया वर्ड जिसमें शॉर्ट साइन यूज होता है, रूबल पूछ लिया, और उसमें आपने शॉर्ट साइन वाले को
क्लिक नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने उसको लिखना नहीं सीखा है। तो उस तरीके से टेस्टिंग होगी इसमें, ठीक है। ओरल टेस्ट नहीं होगा इसमें, जो हमें पूछनी होता है ना, मतलब ओरल टेस्ट, ऐसा अभी इसका इनबिल्ट नहीं कर पाए हम लोग। सिर्फ रिटन टेस्ट होंगे 2, और दोनों के दोनों टेस्ट जो हैं आपके MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। 35% लाना है मिनिमम पास होने के लिए। तो सभी लोग 100 में से 100 नंबर लाने की सोचें, मतलब सब लोग ट्राई करें 100 में से 100, जिससे कि कम से कम 35 तो सही हो उसमें, ठीक है। And sir, और थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर कठिन भी है, तो उसको भी ध्यान में रखिए। अब आसान भी नहीं है इतना, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। yeah, and sir, on the Swayam portal, we have that. Will this only cover because our classes we are combining both course 1 and course 2 material, right? So this mock test actually will the have... idea is that the course 1 and course 2, the idea is that we expected our learners to read write Russian first, and course 2 is translated as whatever you learn how to write and read, you will learn how to speak and listen to. तो इसीलिए जो कोर्स 2 है, इट इज नथिंग, इट इज कोर्स 1 ओनली, बट इन उस नए फॉर्म में, मतलब इन दी ओरल फॉर्म। तो जैसे हम लोग क्लासेस करते हैं, इसमें हम लोग करेक्ट करते हैं ना प्रोनाउंसिएशन को, वी आल्सो प्रैक्टिस हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, we are also doing a lot of work on creatively, thinking creatively and writing something and speaking something. So this is all part 2. Yeah, so will we have the comprehension text for this exam? Comprehension, if you have seen, there are some modules about text in Russian. So these text, out of these text, we will be asking you questions, and if only when you have gone through the text, or when you have listened to, or you have watched the video which is available on this Swayam, then only you will be able to answer the questions. उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी टाइम है हमारे पास, एक पूरा सेशन हम टेक्स्ट पे ही रखेंगे, जैसे हम लोगों ने मस्कवा पे पढ़ता, अभी हमने एक दो क्लासेस पहले मस्कवा पे भी किया था, तो उसी तरीके के टेक्स्ट और भी हैं, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन उसी में से। ओके सर, ठीक है, तो डोंट वरी। अब मैं वाइंड अप करने की इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से। अब बाकी के जो सवाल हैं वो मुझसे आप जो है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि my 4-year-old son is agitating and he is jumping around, ठीक है, ठीक है ना रोहित? अब रोहित ने स्माइल पास कर दिया है, रोहित ने स्माइल पास कर दिया, मतलब इजाजत है, ठीक है। चलिए फिर, आई विल टेक योर परमिशन देन। I, Shivaji Bhaskar, faculty and program coordinator of the Certificate Russian Language, would like to thank you all for your active participation here. My sincere thanks to my colleague, Mr. Mithun, who helped us in creating this platform and having interactions with you smoothly. Director, COE, Professor Uma Kanjilal, and Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor IGNOU, for providing this opportunity to interact with learners and materializing the very philosophy of IGNOU to reach the unreached. Dobry večer, do svidaniya. Do svidaniya. Do svidaniya.